हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विश्वजीत रंजन, तुम सबों का विशु सर, पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा ये वीडियो सेशन है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जब भी कोई पानी की तेज धारा नोजल से निकलती है, किसी भी कर्व प्लेट पर जब स्ट्राइक करती है और कर्व प्लेट हमारा मूव करने में सक्षम होता है और जेट प्लेट के सेंटर पर स्ट्राइक करती है, तो जेट के द्वारा प्लेट पर क्या फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा जब हमारा प्लेट मूव करने लगता है, उसके बारे में। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले समझिए बात को। ये आपका एक कर्व प्लेट है जो फिक्स नहीं है, मतलब ये मूव करने के लिए सक्षम है, लेकिन ये स्वतः तो मूव नहीं करेगा, कोई जादू तो नहीं होगा। ये प्लेट कब मूव करेगा? जब इस नोजल से पानी की तेज धारा, जिसे हम जेट कहते हैं, जब इस प्लेट पर स्ट्राइक करेगा ना, तब ये प्लेट मूव करने लगेगा। ठीक है, तो हमें ये निकालना है कि प्लेट जब मूव करने लगे, उसके बाद जब जेट ये स्ट्राइक करेगा, तो इस जेट के द्वारा प्लेट पर क्या फोर्स एक्सर्ट होगा जब जेट प्लेट पर सेंटर पर स्ट्राइक करेगा, प्लेट के केंद्रित बिंदु पर स्ट्राइक करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि जेट प्लेट पर जब स्ट्राइक कर रहा है, कौन सा प्लेट? मूवेबल प्लेट। और जेट कहां पर स्ट्राइक कर रहा है? सेंटर पर। और ये प्लेट कैसा है? अनसिमेट्रिक है। इसके बाद बात करेंगे सिमेट्रिक प्लेट के बारे में। अनसिमेट्रिक प्लेट कहने का मतलब क्या है? देखो, ये जो टेंजेंट है ना, इस एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल थीटा बना रहा है, इसको कहते हैं इनलेट ब्लेड एंगल। और ये जो टेंजेंट है ना, इस एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा फाई, इसे कहते हैं आउटलेट ब्लेड एंगल। जब फाई और थीटा अलग अलग हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे ब्लेड को हम लोग कहते हैं अनसिमेट्रिक ब्लेड। और अगर फाई और थीटा सेम हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसे हम लोग कहेंगे, बोलिए, सिमेट्रिक ब्लेड। तो पहले हम लोग अनसिमेट्रिक के लिए पढ़ेंगे, उसके बाद सिमेट्रिक का आपको हम इसी में समझा देंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए सब लोग। t बराबर 0 सेकेंड पर प्लेट यहां पर है। जैसे ही नोजल से निकला हुआ पानी की तेज धारा, v वेलोसिटी का पानी की तेज धारा, जिसे हम जेट कहते हैं, इस अनसिमेट्रिक कर्व प्लेट के सेंटर पर स्ट्राइक करता है, तो वैसे ही क्या होगा, इस प्लेट पर एक फोर्स आएगा। किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। एक चीज और ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, अगर प्लेट हमारा फ्लैट होता है तो हम लोग नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स निकालते हैं, उसके बाद एक्स डायरेक्शन में निकालते हैं। जब प्लेट कर्व होता है तो इसमें नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स नहीं निकलता है, इसमें एक्स डायरेक्शन में फोर्स निकलता है। ये सब बात हम आपको स्टेशनरी प्लेट में बता चुके हैं। चलिए, तो मान लीजिए ये जेट जो नोजल से निकल रहा है, जब इस अनसिमेट्रिक प्लेट के सेंटर पर स्ट्राइक करता है, तो ये जेट इस प्लेट के ऊपर में एक्स डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, जिसके वजह से प्लेट मूव करने लगता है। तो मानते हैं प्लेट यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है। टी सेकेंड के बाद देखा जाता है इस जेट के फोर्स के वजह से प्लेट जो है यहां से यहां पहुंच गया, एक्स डिस्प्लेसमेंट किया। कितना डिस्प्लेसमेंट किया? एक्स डायरेक्शन में एक्स डिस्प्लेसमेंट किया। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जब प्लेट चलने लगता है, और ये जेट तो चल ही रहा है, तो जब प्लेट u वेलोसिटी से चलने लगता है और जेट v वेलोसिटी से आता है, तो उस समय जेट प्लेट पर किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा? बताइए हमको। जैसे सपोज कीजिए प्लेट चल रहा है, प्लेट को यहां पर मान लीजिए, प्लेट चल रहा है कितने वेलोसिटी से भाई? u वेलोसिटी से। और जेट कितने वेलोसिटी से आ रहा है? v वेलोसिटी से। तो हमको यह बताइए, जेट प्लेट के ऊपर में किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा? आपको हम समझाए थे पिछले वीडियो लेक्चर में, v माइनस u से। जेट प्लेट के ऊपर में रिलेटिव वेलोसिटी से टकराता है, v माइनस u से। जेट जिस वेलोसिटी से प्लेट पर टकराता है उसे कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। और टकराने के बाद फ्लूइड का प्रॉपर्टी है कि वो सरफेस के अलोंग निकलता है ऐसे। और जेट प्लेट को जिस वेलोसिटी से लीव करता है वो भी v माइनस यू होगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा।
अब हमको ये बताइए, ये अगर फाई है तो ये भी कितना होगा, फाई होगा, तो ये भी एंगल कितना होगा, फाई होगा। यहां तक बात समझ गए। अब हमें ये निकालना है एफ एक्स, फोर्स एक्सर्टेड इन एक्स डायरेक्शन। क्या कि हम बता चुके हैं आपको कि प्लेट जब कर्व होता है तो उस समय हम लोग फोर्स एक्स डायरेक्शन में ही निकालते हैं। तो फोर्स एक्सर्टेड इन एक्स डायरेक्शन, बोलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स क्या होगा, बताइए एफ एक्स क्या होगा। एफ एक्स बराबर होगा रो इंटू क्यू इंटू भी इनिशियल माइनस भी फाइनल एक्स डायरेक्शन। चलिए क्यू क्या होगा, एरिया इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सा, जेट प्लेट के ऊपर में किस वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है। अच्छा, भी इनिशियल क्या होगा भाई एक्स डायरेक्शन में, भी इनिशियल क्या होगा एक्स डायरेक्शन में, भी माइनस यू। मैग्नीट्यूड तो इनिशियल वेलोसिटी की भी माइनस यू, एक्स डायरेक्शन के साथ एंगल क्या है, भी माइनस यू का 0 डिग्री, तो भी माइनस यू कॉस 0 डिग्री, ये भी माइनस यू आ गया। वेलोसिटी फाइनल इन एक्स डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी आपका भी माइनस यू है, एक्स के साथ एंगल फाई है तो कंपोनेंट कितना होगा, भी माइनस यू कॉस फाई। और चूंकि इधर जा रहा है इसलिए हम लगा लेंगे माइनस। पुट कर दीजिए इसमें, एफ एक्स आएगा आपका रो इंटू ए इंटू भी माइनस यू, भी माइनस यू माइनस माइनस प्लस भी माइनस यू कॉस फाई। तो रो इंटू ए ये हो गया भी माइनस यू, अच्छा भी माइनस यू कॉमन है तो ये हो जाएगा भी माइनस यू होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस फाई, 1 प्लस कॉस फाई। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जब प्लेट फ्लैट होता है तो उस समय हम लोग केवल फोर्स एक्स डायरेक्शन में निकालते हैं, पहले नॉर्मल में निकालते हैं फिर उसका कंपोनेंट एक्स में लेते हैं। वाई डायरेक्शन में उस समय फोर्स की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब प्लेट कर्व होता है तो इस समय हम लोगों को वाई डायरेक्शन में भी फोर्स निकालना पड़ता है। उस फोर्स को कहते हैं थ्रस्ट फोर्स। कौन सा फोर्स, थ्रस्ट फोर्स। तो यहां पर हम लोग निकालेंगे एफ वाई, इसको क्या कहेगा, रो इंटू क्यू इंटू भी इनिशियल माइनस भी फाइनल वाई डायरेक्शन। अच्छा, क्यू तो आपका यही रहेगा, भी इनिशियल इन वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी भी माइनस यू है, वाई के साथ इसका एंगल क्या है भाई 90, तो कंपोनेंट क्या होगा भी माइनस यू कॉस 90, इसको हम लोग 0 कहेंगे। भी फाइनल इन वाई डायरेक्शन क्या होगा बताइए, भी माइनस यू साइन फाई। पुट कीजिए इसमें रो इंटू ए माइनस सॉरी ए इंटू भी माइनस यू 0 माइनस भी माइनस यू साइन फाई। ये माइनस बाहर निकल जाएगा, ये आ जाएगा माइनस रो ए भी माइनस यू का स्क्वायर साइन फाई। माइनस साइन बता रहा है कि इस जेट के द्वारा प्लेट पर जो वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो नीचे लग रहा है, ये माइनस साइन बता रहा है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं ऐसा कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। चलिए अब अगर देखिए व्हेन प्लेट इज सिमेट्रिक, अगर प्लेट सिमेट्रिक होगा, अच्छा रुक जाइए, अब हमको वर्क डन पर सेकेंड निकालना है, ये तो फोर्स निकल गया, वर्क डन पर सेकेंड निकालना है।
जिसे हम लोग पावर कहते हैं। तो पावर वर्क डन बराबर क्या होगा बताओ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन पर सेकेंड निकालना था, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अच्छा हमको यह बताओ डिस्प्लेसमेंट प्लेट का किस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में। तो यहां लिखोगे एफ एक्स, एक्स बाई टी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ प्लेट, प्लेट का वेलोसिटी कितना है यू। चलो एफ एक्स कितना है जी, रो ए भी माइनस यू का स्क्वायर 1 प्लस कॉस फाइव इंटू यू। देखो इस चैप्टर में इतना फार्मूला है कि तुम याद नहीं कर सकते हो, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो कि कैसे हम लोग डिराइव कर रहे हैं, अपने आप सब याद हो जाएगा। तो चलिए ये आ गया, ये जो आ गया आपका, ये क्या आ गया, ये आपका आ गया अनसिमेट्रिक प्लेट का वर्क डन पर सेकेंड, जिसे पावर कहते हैं एफ एक्स और एफ वाई। अगर प्लेट सिमेट्रिक हो जाएगा, यहीं पर बता दे रहे हैं, व्हेन प्लेट इज सिमेट्रिक, हमको ये बताओ थीटा और फाई क्या हो जाएगा बराबर। तो आप एफ एक्स को ये भी लिख सकते हैं और यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, रो इंटू ए भी माइनस यू स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। एफ वाई को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सिमेट्री के लिए ये भी सही है और ये भी सही है, रो इंटू ए भी माइनस यू का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा। फाई के बदले बस थीटा हो जाएगा, है ना। उसी तरह से यहां पर भी फाई के बदले थीटा हो जाएगा। मतलब कहने का यह है कि प्लेट अगर अनसिमेट्रिक है तब तो आपका फार्मूला यही रहेगा, लेकिन जब सिमेट्रिक हो तो फार्मूला ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि थीटा और फाई क्या हो गया है, बराबर हो गया है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बताया कि जब आपका जेट प्लेट पर सेंटर पर स्ट्राइक करता है। अब हम बताएंगे जब जेट प्लेट पर टेंजेंशियल स्ट्राइक करता है तो वर्क डन क्या आएगा, एफ एक्स क्या आएगा, एफ वाई क्या आएगा। ये लास्ट केस है, अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ा के आपको समाप्त कर देंगे। इसके बाद टरबाइन एंड पंप बचेगा, बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आराम से अस्थिर से पढ़ेंगे तो ये 5 दिन में ख़त्म हो जाएगा, इसे घबराना नहीं है। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। जय मैकेनिकल।